तो मेरे जान शी हल्क अटॉर्नी लॉ के सेकंड एपिसोड ने मेरी वो दोनों थ्योरी सही साबित कर दी जिनके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके साथ बात की थी। पहले तो ये है कि अभी शी हल्क का प्रॉपर ओरिजिन हमने नहीं देखा है एमसीयू के अंदर। इस पूरी सीरीज के दौरान टिल द लास्ट एपिसोड हमें उसकी प्रॉपर ओरिजिन जर्नी देखने को मिलेगी। एंड सेकंड एमसीयू के अंदर बहुत जल्दी हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। शायद वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी देखने को मिल जाए और इस एपिसोड से इस काम की शुरुआत हो चुकी है। आप चाहो तो डिटेल में इस सब के बारे में जानने के लिए मेरी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। क्या एपिसोड था यार, क्या पेस था इसका, आई लव इट। मतलब मुझे डर था कि कहीं फर्स्ट एपिसोड के बाद सीरीज की क्वालिटी में कहीं कोई डाउनफॉल देखने को ना मिले, बट आई थिंक ये सीरीज हमारी उम्मीदों पे खरी उतरने वाली है। हाँ, शी हल्क के कैरेक्टर के सीजीआई का टेक्सचर आपको थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है बिकॉज ऑफ इस कन्या की चिकनी स्किन, बाकी सब मजे में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है पिछले एपिसोड में हुई शी हल्क एंड टिटानिया के बीच कोर्ट रूम में हुई झड़प के बाद का नजारा। प्रेम भाई वो टाइटेनिया है, टिटानिया नहीं। ये तो चुप रहे, मेरे को टिटानिया मतलब टिटानिया ही पसंद है। तो टीवी पे चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है कि कोर्ट में जूरी के ऊपर टिटानिया नाम की सुपर पावर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने हमला किया था। तो टिटानिया को रोकने के लिए जेन दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम में शी हल्क के रूप में प्रकट होती है और चूंकि वहां उस वक्त शायद किसी ने उसकी फोटो नहीं खींची थी तो बाद में टीवी पे सब जगह उसके स्केच एंड इलस्ट्रेशंस दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद टिटानिया को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और उसके लॉयर ने उसके बचाव में टीवी पे जो बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और टिटानिया को सिर्फ एक्सट्रीम लो ब्लड शुगर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। नहीं भाई, पहले मुझे ये बताओ कि कौन से लो ब्लड शुगर की वजह से किसी कन्या की ये हालत होती है। अरे बहनचोद बवाल, जुम करो। अरे बहनचोद, मर्डर डेयरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। खैर जेन अभी भी शी हल्क वाली पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अंदर से एंड पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर में जनता शी हल्क का फुल टू स्वागत करती हुई दिखाई देती है। इवन वो उसको इतना एडमायर करती है कि निक्की को फ्री में इसलिए पवा पीने को मिल जाता है क्योंकि वो शी हल्क के फ्रेंड है। यहाँ पे हम निक्की और जेन की कन्वर्सेशन से जेन की मेंटेलिटी को इजिली समझ सकते हैं कि उसको लाइफ में अवेंजर नहीं बनना बल्कि वही सब 9 to 5 वाली जॉब, बोनस, पेंशन वही सब चाहिए उसको। तुम्हें क्या लगता है सरकारी नौकरी वाली बकचोदी सिर्फ इंडिया में होती है? यहाँ पे जेन की बातों में हम टोनी स्टार्क एंड स्पाइडरमैन का रेफरेंस भी सुन सकते हैं। खैर यहाँ पे डीए आते हैं और उनको क्योंकि जेन से बात करनी थी तो वो जब शी हल्क से जेन में ट्रांसफॉर्म होती है तो ज्यादा दारू पीने की वजह से लुढ़क जाती है। बेचारी हरी मिर्ची बनी हुई थी, पता नहीं कितने पवे चढ़ा गई मजे मजे में। और यहाँ पे वही हुआ जिस बात का जेन को डर था। दो दुर्घटनाएं एक साथ घटी। जिस केस की हियरिंग में अपनी टिटानिया ने अटैक किया था वो केस जेन जीत तो जाती है, बट जिस लॉ फर्म GLKH के अगेंस्ट वो लड़ रही थी उसने उस केस को ही डिसमिस करवा दिया और इस चक्कर में जेन को अपनी नौकरी खोनी पड़ी और अब कोई भी लॉ फर्म उसको जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। आगे का सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब घर में बैठे जेन ऑनलाइन कुछ ऑफबीट जॉब्स वगैरह सर्च कर रही थी ऑनलाइन तो इस लैपटॉप की स्क्रीन में काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ऑफबीट जॉब्स क्या होती है तो जैसे पार्ट टाइम के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना, पार्क में मिकी माउस बन के बच्चों का टाइम पास करना और सबसे बड़ी बात मेरी तरह यूट्यूब पे बैठ के बकचोदी करना, मतलब हर वो काम जो तुम्हारे घर वालों की नजरों में फालतू है और जिसकी वजह से तुम्हें गालियां मिलती है घर में, वो ऑफबीट है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे एंटमैन के बारे में लोकेट किया जाता है क्योंकि हमने मिस मार्वल में देखा था कि एंटमैन ने अपना खुद का ऑनलाइन पॉडकास्ट शुरू कर दिया है तो वो भी अब एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी बन गया है। यहाँ पे डिज्नी ने अपनी कार्स फ्रेंचाइजी का भी प्रमोशन मार दिया एंड साथ में एवेंजर्स एंड नॉर्स माइथोलॉजी की आड़ में थोर लव एंड थंडर का प्रमोशन भी चालू है। डिज्नी प्लस पे आ जाएगी अभी 8 सितंबर से डिज्नी प्लस डे के उपलक्ष्य में। जिसने नहीं देखी अभी तक वो देख लेना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और हाँ, ये बारकोड स्कैन करोगे तो ये वाली कॉमिक्स मिलेगी पढ़ने को, ये भी पढ़ लेना। फिर यहाँ साइड में आयरन मैन 3 लिखा देख सकते हैं। प्रेम भाई आयरन मैन के जूते 3000 के है क्या? ठीक इसी के नीचे हम एक आर्टिकल लिखा देखते हैं जिसमें कि हम किसी धातु के पंजों वाले इंसान की किसी बार में हुई झड़प के बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे किसकी बात हो रही है आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। कमेंट्स में लिख डालो फटाफट। फिर इसी के नीचे ओशन से सटे किसी इंसान के जायंट स्टैचू की बात हो रही है। ये भी हम फेज 4 की एक बहुत बड़ी मूवी में देख चुके हैं जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और मेरे हिसाब से वो मूवी काफी अंडररेटेड है। मूवी का नाम और ये किस जायंट स्टैचू के बारे में बात हो रही है वो भी कमेंट में लिख डालो। ये आज का तुम्हारा होमवर्क है। फिर यहाँ से जेन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने पहुंचती है जहाँ पे ये हमें वही चैड नाम का बंदा देखने को मिलता है जिसके बारे में ब्रूस फर्स्ट एपिसोड में बात कर रहा था कि ये बंदा काफी जीनियस है, बट यहाँ पे इसने खाली चूते वाली हरकत की है। घर वालों ने बोला था कि जेन की जॉब चली गई है, उसको ये बोल के परेशान नहीं करना, बट ये सब कुछ छोड़ के वही काम कर रहा है। और कौन सी मम्मी अपनी बेटी का नंबर गांव के लौंडों में बांटते फिरती है यार। ये किसी एंगल से मुझे जीनियस खानदान लग नहीं रहा है। वैसे ये सब लोग एवेंजर्स के काफी ज्यादा दीवाने हैं और इनको यही टेंशन है कि हॉकाई के जब तीर खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करता है, क्या वो वापस जाके अपने तीरों को उठाता है। और ये रेफरेंस था हॉकाई सीरीज का जहाँ पे हमने क्लिंट को ऐसा कुछ करते हुए देखा भी। वैसे फन फैक्ट ये है कि द बॉयज के फर्स्ट सीजन में हम हॉकाई के जैसा एक सुपर हीरो देख चुके हैं जो सुपर 7 से सिर्फ इसलिए बाहर था क्योंकि लड़ाई के टाइम पे उसके सारे तीर खत्म हो गए थे तो उसको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। यहाँ जेन की उसके पापा के साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे जेन अपने सवालों के जवाब खुद ही देती है, जैसे वो खुद को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये जो हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये दर्शाता है उसके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को। यही वो जर्नी है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं लास्ट वीडियो में। जेन फिर से बार में बैठ के दारू पी रही है। यार ये बंदी तो टोनी से भी ज्यादा बड़ी बेवड़ी है, जब देखो बार में पाई जाती है। अब यहाँ पे उसी लॉ फर्म जिसके अगेंस्ट जेन वो केस लड़ रही थी उसके एक पार्टनर मिस्टर हॉलीवे आते हैं एंड उसको अपनी कंपनी की नई सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन के लिए हायर कर लेते हैं। मतलब पहले हायर
FIR जैन को पुष्पा बना दिया इन लोगों ने यार। नेक्स्ट मंडे जब जैन JLKH के ऑफिस पहुंचती है तो वहां हमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है उसके ड्रेस में। यहाँ वो ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देती है ताकि अगर बाय चांस उसको हल्क बनना भी पड़े तो उसका असर उसके कपड़ों पर ना पड़े। मतलब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है वो चीजों को। यहाँ पे मिस्टर हॉलीवुड को बोलते हैं कि हमें ऑफिस में जैन नहीं बल्कि शी हल्क चाहिए, तो हम अब ऑफिस में जैन को नहीं बल्कि पूरे शो के दौरान शी हल्क को ही देखने वाले हैं। यहाँ पे बस इसको जूते हाथ में लेके घूमना पड़ता है। यहाँ पे चीक हल्क को उसका पहला केस मिलता है अबोमिनेशन का। वो ऑफ कोर्स ब्रूस की वजह से मना भी करती है, बट मिस्टर हॉलीवुड उसको एक बार एमिल ब्लोंस्की से मिलने की एडवाइस देते हैं और ये उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और हमें DODC की वही सुपरमैक्स प्रिजन दिखाई देती है जो हमने मिस मार्वल के 4th एपिसोड में देखी थी, जहां से क्लैंडस्टाइन्स भागे थे। बट यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से मार्वल ने एक लिबर्टी ले ली है कि यहाँ पे जब ये शी हल्क के रूप में आती है तब भी इसने जूते पहने हुए थे, और ये जब अंदर जैन बन के जाती है तब भी इसने जूते पहने हुए थे। मतलब या तो ये साथ में आप 2 जोड़ी जूते कैरी करती है या फिर कपड़ों की तरह जूते भी स्ट्रेचेबल है। आई डोंट नो, तुम लोग कमेंट्स में बता देना भाई जो भी तुम्हें लगता है। फिर दुनिया जहान के नियम कायदे कानूनों के कागज पे साइन करके जैन एमिल ब्लोंस्की से मिलती है। एमिल जो कि रशिया में पैदा हुआ, ब्रिटेन में पला और जिसने अमेरिकन मरीन में अपनी सेवाएं दी और अब वो भारतीय भाषा में नमस्ते बोल रहा है। अबे ये इंसान है कि वर्ल्ड टूर का हनीमून पैकेज। खैर यहाँ पे हमें उसका एक लाइफ गुरु वाला रूप देखने को मिलता है। उसको फिलहाल इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये बंदा सुधर गया है और यकीन मानो वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हुई घटनाओं के बारे में, भाई मैं कन्विंस हो गया उससे। मतलब कुछ हद तक तो हो ही गया। मतलब उसको हल्क के पीछे भेजने वाली खुद अमेरिकी सरकार थी। हल्क को रोकने के लिए जनरल रोस ने उसको सुपर सोल्जर सीरम दिया था और जिस हल्क की वजह से ये सब हुआ वो अब दुनिया की नजरों में एक हीरो है और ब्लोंस्की जो कि इसको रोकने गया था 14 सालों से जेल में बंद है। ये तो नाइंसाफी है। जेन भी ऑलमोस्ट कन्विंस हो ही जाती है, बट फिर भी वो घर जाके एक बार ब्रूस से पूछना चाहती है कि भाई स्कूल में जिस लोंडे से तुम्हारा झगड़ा हुआ था मुझे उसी का केस लड़ना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ब्रूस बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं ना उसने लेटर लिख के मुझे सॉरी बोल दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे वो लेटर नहीं एक हाइकू था, और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, हाइकू एक जापानीज वर्ड है। ये एक तरह की शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, जैसे अपने यहाँ 2 लाइनर्स एंड 4 लाइनर्स वाली शायरी होती है ना, कुछ कुछ वैसे ही। अरे वही सस्ती वाली व्हाट्सएप शायरी जिसको पढ़कर लोंडे गालिब बने घूमते रहते हैं, हाँ वही। लेकिन ट्रेडिशनल हाइकू में 2 या 4 नहीं बल्कि 3 लाइन्स होती हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे सीरीज का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हल्क अभी उसी साकारान स्पेसशिप पे सवार है जो हमने एपिसोड 1 में देखी थी, और ये बंदा साकार की तरफ निकल चुका है। और भाई ये सीधा सीधा इशारा है कि अब हल्क हमें सीधा एपिसोड 9 में देखने को मिलेगा, वो भी शायद अपने बेटे और वर्ल्ड वॉर हल्क की 2 खुशखबरियों के साथ। आप शिकायत मत करना भाई, तुम लोग देखो सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है। अब जेन ब्लोंस्की का केस लेने के लिए हाँ कर देती है कि तभी शेंग-ची मूवी की अबोमिनेशन की वो क्लिप वायरल हो जाती है जब वो वोंग के साथ अंडरग्राउंड फाइट क्लब में लड़ रहा था। तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि ब्लोंस्की ने बीच में कभी प्रिजन ब्रेक किया था और ये उसके केस के लिए अब गड़बड़ पैदा कर सकता है, और शायद इसी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में हमें वोंग देखने को मिलेगा। हालांकि उसका एक और रीजन ये भी होगा कि वोंग की दोस्त मेडिसिन को भी एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी, तो शायद उस वक्त जेन वोंग से कह सकती है कि मैं तुम्हारी दोस्त का केस तब लड़ूंगी जब तुम ब्लोंस्की के हक में अपना बयान दे दो कि भाई तुम ही ने इसको बाहर निकाला था अपने मतलब के लिए। मतलब ऐसा हो सकता है, देखते हैं। वैसे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एक वीडियो में। और हाँ, एक पोस्ट के सीन भी है जिससे औरों का तो पता नहीं, बट हाँ वो लोंडे जरूर रिलेट कर पाएंगे जो लोग जिम जाते हैं। मतलब तुम लोग जिम जाके बॉडी बनाओगे अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन घर वाले तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे गैस सिलेंडर ढोने में। ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। प्लस अगर आप अपनी फैन गाथा मुझसे और मेरे जैसे और दूसरे फैंस के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम एवरी सैटरडे रात को 9:30 बजे एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें सभी फैंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।